नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। तैयारी साला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बोर्ड के पीछे दिख रहा है कि ये एक लिखा हुआ है क्या, अप्रोच टू फास्ट कैलकुलेशन। इसका मतलब कि आपको बेसिक से आप एक नए तरीके से आप मेथड को समझ सकते हैं, जो आपको समय बचता है, क्योंकि आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है बहुत कम समय में। तो आप सभी से आगे, सभी से तेजी, सभी से रैपिड, समझिए आप रैपिड तरीके से कितना बढ़िया से आप इसको टैकल करते हैं। तो टैकल करने में मैं मनीष कुमार आपकी मदद करूंगा, और साथ ही साथ आप देखते रहिए कि आप जो है 5 से 6 दिन में क्या होगा, आप कैलकुलेशन में माहिर हो जाएंगे, जो कि आपको थोड़ा सा क्या करेगा, आपको इन्हांस करेगा आपके परफॉर्मेंस पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी पर चलेंगे, अप्रोच टू फास्ट कैलकुलेशन, हमारे ऐप तैयारी साला पर। इसको आप चाहे तो प्ले स्टोर से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन चलते हैं और उसके साथ बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो ये जो हमारा प्रैक्टिस होता है उसका सारा का सारा कंटेंट हमारे चैनल पर मिलेगा। तो इसको लाइक करना ना भूलेंगे, ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए आपका समय स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिजिट नंबर। जनरली सभी को मालूम होता है कि स्क्वायर रूट का स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। पहले आप स्क्वायर रूट का जगह स्क्वायर समझिए। स्क्वायर की जगह पहले स्क्वायर रूट समझने से पहले आपको स्क्वायर समझना पड़ेगा कि यह स्क्वायर होता क्या है। जैसे आपसे कोई कहेगा कि भाई 32 का स्क्वायर बताइए, आप कहेगा 32 का स्क्वायर बताइए, तो ये तो मल्टीप्लाई करना सबको आता है, क्या दिक्कत है? 32 गुना 32 करेंगे सर, आप ऐसे बना सकते हैं, तो जो भी आंसर आएगा वैसे आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करना सभी को आता है, लेकिन क्या आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं? यही आपका कैलकुलेशन फास्ट करेगा। तो चलिए इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इतना जानकारी आपको होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है। 1 से लेके 1 नंबर तक का स्क्वायर आपको मालूम है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सभी को मालूम होगा। तो बस इसका मतलब 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81, ये तो सभी को जानते हैं कि ये स्क्वायर तो सभी को मालूम है। नहीं है तो आप एक बार देख लीजिए। चलो आप देखते रहो। अगर आपको 32 का स्क्वायर करना है, 32 का स्क्वायर, तो इसका तरीका क्या होगा? बस ध्यान से एक बार देखो और आप बताएंगे, गारंटी देंगे कि इस वीडियो के लास्ट तक आप इसको समझ पाएंगे तरीके से। देखिए, सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है, पहला स्टेप, उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना भी नंबर है। तो 3 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब जो नंबर है आपके पास, 2 नंबर दिख रहा है, 3 और 2, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर करना है कि डिजिट हमेशा 2 अंक में रहे, डिजिट हमेशा 2 अंक में रहे। बस खाली देखते रहिए। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन 9 को हम लोग 2 डिजिट में कैसे लिख सकते हैं? 09 लिख सकते हैं। तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? 09। इसका मतलब कितना होता है? 04। बस अब जो आपके पास नंबर है ये 12 है, ये 12 आएगा यहां पर। 12 एक अंक छोड़ के, 12 एक अंक छोड़ के आप इसको लिखिए। अब जो आपके पास नंबर जोड़ दीजिए, कितना बच गया यहाँ पर? 4, 02 का मतलब 0, 1024। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 1024। उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ इस चीज़ को समझिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या इसी में देखते हैं? इसको कोई नंबर आपको दे दिया 46 का स्क्वायर, बस समझते चलो और कुछ नहीं। 46 का स्क्वायर दे दिया, तो 46 का स्क्वायर पहला स्टेप क्या है सर जी? तो आप जानते हैं, हाँ सर, 6 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2 कर लेंगे। तो 6 चौक 24 और 2 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, हाँ कि ना? अब बताएं कि सर इसका स्क्वायर करना है लेकिन 2 डिजिट में रखना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। अब बताइए 48 है, तो 48 को लिखना क्या? एक अंक छोड़ के, तो कितना होगा? 48। एक अंक छोड़ के ही आपको लिखना है।
बस खाली अभी समझते जाओ, बाकी ऐड कर दो। कितना हो गया? 8 3 11, 6 4 10, 2116। बस खाली आप इसको देखते रहिए। 46 का स्क्वायर क्लियर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। जैसे अगला क्वेश्चन होगा, कोई नंबर उठा लीजिए, कैसा भी नंबर उठा लीजिए। 81 उठाते हैं सर, 81। तो 81 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या करना है, वही स्टेप आपको 8 गुना 1 इंटू 2। तो कितना हो गया ये नंबर आपके पास? कितना हो गया? 16 हो गया, पहला स्टेप। इसका स्क्वायर करो 64। अब एक का स्क्वायर कितना होता है? 1, लेकिन नंबर कितना रखना है आपको? 2 डिजिट में नंबर रखना है। तो 0 1, एक छोड़ के तो कितना हो जाएगा? 16। तो आपके पास कितना हो जाएगा? ये 65 61। इसका स्क्वायर इतना हो जाएगा। स्क्वायर रूट से पहले स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर समझेंगे। ये क्लियर है? चलिए एक और देखो, आपके पास कितना भी टफ नंबर रहे, 97 ही क्यों नहीं रहे, इसका स्क्वायर कीजिए। तो पहला प्रोसेस क्या करेंगे हम लोग? प्रोसेस पहला होगा आपके पास कितना? 9 इंटू 7 इंटू 2। 9 7 63 और 63 दूनी कितना होगा? ये हो जाएगा 126। कोई बात नहीं, 6 अंक रहे कुछ भी रहे। इसका पहले स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? 9 का स्क्वायर 81 और इसका स्क्वायर कितना होगा? 49। अब जो नंबर है वो कितना छोड़ के करना है? एक अंक छोड़ के। तो यहाँ पर कर लीजिए, बस 3 अंक रहे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आएगा। इसको ऐड कीजिए तो 9 6 4 10, 2 1 3 1 4 और कितना हो जाएगा? 8 1 9, 94 से 9 हो जाएगा। क्या क्लियर सभी को? फटाफट अभी और सीखो। तुम्हारे पास नंबर जैसे आ गया, तुम्हारे पास 45 आ गया। इस 45 का आपको स्क्वायर करना है। बस सीखते जाओ, समय की कल्पना नहीं कीजिए, बस आप सिर्फ सीखते जाइए। तो पहले नंबर क्या करना है आपको? 4 इंटू 5 इंटू 2। बस कुछ नहीं, 4 5 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कीजिए तो 4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब 25। अब इस नंबर को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 40 को लिखना है एक अंक छोड़ के, तो यहाँ पर 5 2 0 20 25 आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। आपको लिखना है जैसे 89 का स्क्वायर लिखना है, आपको लिखना है 89 का स्क्वायर लिख देना है। तो 89 का स्क्वायर लिखने का तरीका बस वही 8 इंटू 9 इंटू 2। तो 8 9 72 और 72 गुना कितना होता है आपके पास? 144 होता है, 144 होता है। बस इसका स्क्वायर देखो कितना? 64 81 और ये कितना हो जाएगा? 144। एक अंक छोड़ के लिखना है आपको, तो हो जाएगा 1 8 4 12, 4 4 8 1 9 और 6 1 7 79। कितना हो जाएगा पास? 7921 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा, अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। क्लियर है? ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं। अब ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, चाहे तो आप बिल्कुल फटाफट चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। विदिन आपको 10 से 15 सेकंड में आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कितना तेजी में? चलिए मेरे साथ कीजिए। अच्छा, पहला क्या है? 6 गुना 5 गुना। इसको क्या करना? तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको? 6 इंटू 5 इंटू 2, 6 25 30 दूनी 60। बस अब क्या हो गया? 6 का स्क्वायर 36, अच्छी बात है। 5 का स्क्वायर आप लोग बोल रहे हैं कितना? 25। अब जोड़ दो एक अंक छोड़ के, तो कितना होगा? 60। कि एक अंक छोड़ेंगे तो यहाँ से छोड़ेगा, तो 5 2 2, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? 42 25 हो जाएगा। 65 का स्क्वायर 42 25। अगला इसको देखो, पहले मल्टीप्लाई करो कितना? 8 इंटू 7 इंटू 2, 8 से 56 दूनी कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। ठीक है, 112। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर क्या होगा? 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा और इसका मतलब कितना हो जाएगा? 112। एक अंक छोड़ के आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 4 2 6, 4 1 5 और ये 75 से 69। तो 65 का स्क्वायर कितना हो गया? 4225। 87 का स्क्वायर कितना हो गया? 75 से 69 हो गया। इजी है, काफ़ी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास कितना है? 98 का स्क्वायर। वही प्रोसेस आपके पास, सिर्फ एक ही तरीका। 9 इंटू 8 इंटू 2, तो 9 8 72 दूनी कितना हो जाएगा? 144। अब जोड़िए 98, 9 का स्क्वायर कर लो कितना? 81, 8 का स्क्वायर करो 64 और 144 यहाँ डाल दो, तो 4 4 1 5 1 6 और आपके पास 8 1 9। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं।
चलिए 83 का स्क्वायर देखिए, तो 83 में क्या करेंगे, 8 इंटू 3 इंटू 2, 8 तिया 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होना है आपको, 64 होना है। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 नहीं 09, क्या होगा 09, और अपॉन में 48 कर लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 8 4 4 8 और 1 6, 6800 कितना हो जाएगा आपके पास, 89 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा इसका, 6889 हो जाएगा, ये 68889 हो जाएगा। क्लियर है, इस बात को समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 39 का स्क्वायर है, तो क्या करना है आपको 39 में, सबसे पहले तो क्या होगा सर, आप 3 इंटू 9 इंटू 2 तो पहले बता चुके हैं, तो 9 तिया 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, और 54 कर लेंगे। तो आपके पास 1 8 4 12 9 5 14 1 15 और 1 1500, इसका क्या हो जाएगा, 21 स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर है इस बात से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 का स्क्वायर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, आप कितना भी आप लोग ट्राई करेंगे, आप लोग 11 से लेकर 99 तक एक बार ट्राई करेंगे, 11 से लेकर 99 तक एक बार ट्राई करेंगे, और कोशिश करेंगे कि 50 तक का आपको स्क्वायर आपके जवान पर हो। अगर भूल भी गए तो आप इसको मात्र 10 सेकंड में सॉल्व करें, ओनली 10 सेकंड में, जितना तेज कैलकुलेशन कर सकते हैं वहां समय बचाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए स्क्वायरिंग ऑफ 3 डिजिट नंबर। अब क्या 3 डिजिट का नंबर पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो कैसे करेंगे, इसका भी अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 106, इसका स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहली बात, जो स्क्वायरिंग होगा पहले सिर्फ देखते रहो, जो नंबर है देखो, पहला मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करना है पहला नंबर को, और ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए क्या हो गया, 1 गुना 06 क्या हो जाएगा 6, और आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 12 हो गया। बस सिर्फ सीखो, 1 इंटू 6 इंटू 2 12 हो गया। अब देखिए स्क्वायर करना है, तो ये 3 अंक है, 2 अंक का 3 पेयर लेना है, 2 अंक का 3 पेयर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं, ये 6, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर पहले देखो, पहला स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 01 लिख लेना है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर 36 लिखना है। अब जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसको यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ पर 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 12 36, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 12 36। अभी एक बार समझिए इसको, अभी और क्वेश्चन आएगा समझते चलेंगे, ठीक। अभी और क्वेश्चन आएगा, इसको समझते चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे पूछेगा आपसे कि बता दीजिए सर 112 का स्क्वायर क्या होगा। अगर ऐसी बात है तो आप बताइए 112 का स्क्वायर कितना होगा। पहला प्रोसेस, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो। कहाँ से ब्रेक करोगे, एक ब्रेक यहाँ से करेंगे और एक ब्रेक यहाँ से करेंगे। तो पहले तो क्या होगा, 1 गुना 12 गुना 2। अच्छी बात है सर, यहाँ पर तो 24 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर बैठाना है आपको, 3 का नंबर बैठाना है, 3 पेयर में नंबर बैठाना है 2 का। 1 का स्क्वायर क्या होगा 01, बैठा लिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये 12 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 144, लेकिन बैठाना कितना है, बैठाना है आपको 2 अंक। तो लास्ट से 2 अंक बैठाओ, यहाँ पर 44 बैठ गया। अब बचा 1 कहाँ पर जाएगा, तो 1 कहाँ पर जाएगा, 1 जाएगा यहाँ पर, ऊपर आ जाएगा, आपके बिल्कुल सर के ऊपर आ जाएगा, इसके सर के ऊपर। अब जो मल्टीप्लाई किए हैं, कितना किए हैं, ये यहाँ पर लिखा जाएगा 24। अब बस आपको कुछ करना है नहीं, इन सब नंबर को ऐड कर दो, 44 4 1 5 2 और 1, 12 5 44 क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते, अभी कुछ और क्वेश्चन को लेंगे, 4 से 5 से 6 क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको क्लियरली सॉल्व हो जाए। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे आपसे पूछेगा सर 133 का स्क्वायर कीजिए, 133 का स्क्वायर। अभी देखिए, अब तो समस्या क्या हो गया कि देखिए यहाँ पर तो पहले क्या होगा, 1 इंटू 33 इंटू 2, यहाँ पर तो 66 आ गया,
लेकिन अब क्या है कि 1 का स्क्वायर 1 आता है, 33 का स्क्वायर नहीं आता। तो 33 का स्क्वायर जाके आप पीछे निकाले हैं। कैसे निकलता था 33 का स्क्वायर? अभी जस्ट पीछे आए हो तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। इसका मतलब कितना हो जाएगा 09, इसका मतलब कितना हो जाएगा 09, एक अंक छोड़ के लिखो 12। अगर ऐसे भूल जाओ तो एक अंक लिखो 12, 1029 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 दूनी 18 होगा, यानी कि आपके पास जो हो जाएगा 1089 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1089। तो अब देखिए यहाँ पर अंक लिखना है, 2 2 का लिखना है। 1 का स्क्वायर तो 01 हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 33 का स्क्वायर लिखाएगा 1089, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। 1 का स्क्वायर तो 01 हो जाएगा, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। ये 33 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1089, लेकिन लिखना कितना अंक है आपको, लिखना कितना अंक है आपको, 2 ही अंक लिखना है। इसमें 2 अंक लिखने का मतलब चलिए 89 लिख दिए, लेकिन अब ये 10 कहाँ बचा, 10 कहाँ चला जाएगा आपके, इसके सर के ऊपर चला जाएगा। अब जो मल्टीप्लाई किए हैं, जो मल्टीप्लाई किए हैं उसको लिख लीजिए यहाँ पर 66, बस जो नंबर होगा ऐड कर दो, 89 6 7 1। तो इसका जो आंसर कितना होगा 133 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? आगे एक और क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैसे आपसे कोई नंबर पूछ दे कि सर बताइए 147 का स्क्वायर क्या होता है, इसका 147 का स्क्वायर क्या होगा। अब इसको सॉल्व करें। समस्या पहले क्या है कि पहले तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 4 इंटू 7, तो 7 चौक कितना हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक अंक फिर 2 अंक और फिर इधर, तो 1 गुना 47 और 47 गुना 2 का मतलब कितना हो गया 94, 94 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा 01, क्योंकि 2 2 अंक लेना है। 47 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आपको मालूम है तो कोई बात नहीं, लेकिन इधर मालूम है 2209 होता है, तो आप 2209 क्या लिखेंगे 09 लिख लेंगे। बचे कितना आपके पास 22। बस ध्यान से देखो, जो मल्टीप्लाई है उसको जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 09, 4 2 6 9 2 11 और 1 1 2, 216 09। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 216 09। चलिए एक पर ही सीमित नहीं है, इसको और बना सकते हैं आप। सर आपको मन करना है कि सर 416 का स्क्वायर करें, आप इसको आप 416 का स्क्वायर कीजिए, तो क्या दिक्कत है, पहले एक अंक को लेंगे 4 इंटू 16 इंटू 2, 16 दूनी 32 और 32 गुना 4 का मतलब कितना होता है 128 होता है, 128 होता है। बस देखते रहो। तो 4 का स्क्वायर 3 3 अंक में लेना है, तो 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर 256, तो 56 का 256 का 56 लिखो, 2 ऊपर लिख दो, जो आपके पास मल्टीप्लाई है कितना 128 है। बस अब जो रहा उसको ऐड कर दीजिए, 56 130 और 16, तो जो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 16 30 56 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे, है कि नहीं। तो ऐसा है, तो आप क्या करेंगे, जो आपके मन से, एक आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए अपने मन से कोई भी 3 अंक का 15 अंक उठाइए, 15 उठाइए, 20 उठाइए, 25 उठाइए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। 25 उठाइए, 30 उठाइए, 155 लीजिए, 245 लीजिए, 556 लीजिए, 555 लीजिए, ठीक है, और उसको स्क्वायर कीजिए और देखिए कि आप इसको तेजी कितना ला सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज़ की ओर आते हैं। हम लोग क्या होगा, धीरे धीरे वीडियो को एक जरिए से माध्यम से आपको से जुड़ेंगे और ये आपको धीमे धीमे क्या करेगा, आपको बढ़ाएगा। जैसे अगर आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें मसाला अगर अच्छा पड़ता है, मसाला अच्छा पड़ता है, जैसे जावित्री पड़ गया, जायफल पड़ गया, ये सब, तो क्या होता है, इसका स्वाद बढ़ाता है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका स्पीड आपको बढ़ाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। ये फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम में हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे एक चीज़ समझाते हैं आपको कि अगर आपको डिवाइड करना है 28 माइनस 19
201 अपॉन 223। अब बताइए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका समझेंगे तो आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होगा। समय आपको 10 सेकंड के अंदर भी सॉल्व करना है। तो व्हाट इज द अप्रोच, कैसे बना सकते हैं? तो चलिए दो दो चीज समझते हैं। पहले सबसे पहली बात, कोई नंबर को आप अगर ऐसे लिखते हैं 2 1/3, तो ये कैसे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2 + 1/3, तभी तो आ गया 7 या 6/2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 5.2/5, तो ये ऐसे लिखा हुआ है 5 + 2/5। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखते हैं हम इसको, पेन चेंज करो। इसको आप लिख सकते हैं 28, इसको लिख सकते हैं 28 माइनस, इसको लिख सकते हैं क्या 19 + 201/203। लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस होता है। 28 में से 19 गया और यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा 201/203, ये भी लिखा जाएगा, कोई बात नहीं। 28 में से 19 गया सर, 9 बच गया। 9 में से 201/203 गया। अभी भी कैलकुलेशन टफ है, तो अब क्या करें? ये हो गया 8, इसको क्या लिख सकते हैं 8 + 1 लिख सकते हैं, माइनस 201/203 लिख सकते हैं। अब बोलिए ये चीज़ कैसे लिखाएगा? जैसे अभी तो पीछे आए ना कि सर 2 में से 4/5 है, इसका लिखने का तरीका क्या होता है? 5 दूनी 10 और 10 में से 4 गया 6/5। 4 2/4 माइनस 1/3 है, तो 4 तिया 12 में से 1 कितना हो जाएगा 11/3 हो जाएगा। क्लियर है? तो 1 में से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 + 203 में से 201 गया 2/203। या इसको आप कैसे लिख सकते हैं 8.2/203। ये एक तरीका हुआ, लेकिन ये भी लेंदी है। ये आपको जानकारी होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको और तेजी से बनाएंगे। चलिए आप इसको समझिए। इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं और इसका शॉर्ट तरीका समझते हैं। क्लियर? चलिए जी, अब बड़ा पेशेंसली समझिएगा इसको। देखिए ये जो नंबर है, ये नंबर आपके नज़रों से ज़्यादा दूर नहीं, ये नंबर जो आपके पास है वो कितना है? 19 से बड़ा है लेकिन 20 से छोटा है। अरे 20 से छोटा क्यों है? तो देखिए ये कैसा फ्रैक्शन है। देखिए 201 अगर डिनोमिनेटर से बड़ा, न्यूमरेटर से बड़ा डिनोमिनेटर होता है तो वो 1 से कम ही होता है। ठीक है, तो ये 19 से बड़ा है और 20 से छोटा है। तो आप क्या कीजिए, पहले 20 घटा लीजिए इसमें। तो 28 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो गया? ये हो जाएगा 8। अब देखिए 203 बॉक्स में से 201 बॉक्स घट जाएगा ना ये, तो फ्रैक्शन कितना बनेगा? क्योंकि देखिए चॉकलेट में क्या है 203 है, आप 201 चॉकलेट खा गए, तो फ्रैक्शन में बनेगा 2 और नीचे कितना हो जाएगा 203। हो गया आसान, सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। जैसे आपसे कोई नंबर रहेगा 64 माइनस 23/215/217 या 200, या इसको ले लीजिए आप जाके 901/1001 ले लीजिए, कोई भी नंबर है। तो सबसे पहले क्या करना है इस नंबर को, ये नंबर 23 से थोड़ा बड़ा है लेकिन 24 से थोड़ा छोटा है, तो 64 में पहले 24 घटा दो, कितना हो गया 40 हो गया। नीचे तो रहेगा 1001 ही रहेगा। अब 1001 में से 901 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगेन आपके पास रहेगा 1000 में से 333.1/3 घटाना है। ठीक है, 333.1/3 घटाना है, तो कैसे बनाइएगा इसको बताइए। इसको कैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा? देखिए ये नंबर जो है 333 से कुछ बड़ा लेकिन 334 से कुछ छोटा होगा, तो आप क्या करेंगे 334 घटाएंगे। 334 घटाने का मतलब कितना हो गया 666 हो गया। 3 तो होगा ही होगा और 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। क्लियरली?
एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास नंबर रहेगा 200, 2100, उसमें कितना गया आपके पास 1020 ले लो, और यहाँ ले लो 207 माइनस 811, ठीक है। तो क्या नंबर होगा ये देखिए, 1020 से कुछ ज़्यादा लेकिन 1021 से कम। अब देखो 2100 में से पहले 1021 घटाना है, तो पहले 2100 में पहले 1000 घटाइए, कितना घटा 1100 हो गया। अब 1100 में कितना घटाना है, फिर आपको 21 घटाना है, तो 100 में से 21 घटाने का मतलब कितना हो गया 1079 हो जाएगा। चलो 1079 हो गया। नीचे तो रहना है कितना आपके पास 811। अब 811 में से 207 घटाइए, 811 में से 207 नहीं घटाने का मतलब क्या है, 211 घटा लेते हैं। तो 811 में से 211 घटाने का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 600 हो गया। लेकिन 4 ज़्यादा घटाए हैं तो 4 ज़्यादा हमको लेना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऐसे करो, ये हो जाएगा 604, दैट इज योर आंसर। ठीक, तो आप क्या कर, आपको कुछ प्रैक्टिस, ऐसा क्वेश्चन है। अब बात है कि प्रैक्टिस में आपको कहाँ से मिलेगा, तो बस आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे तैयारीशाला ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए और डेफिनेटली ये आपको फायदा करेगा। आपको कहीं से कंटेंट जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस हमारे कंटेंट से जुड़ेंगे तैयारीशाला ऐप पर। आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी पर हमारा सारे पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो आज ही जुड़ना मत भूलिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। ये आपको और ख़ासकर आपको ये रिक्वेस्ट भी है, और इससे ज़्यादा जो आपको है, अगर सॉल्व करने का तरीका है तो आप इसको और बेहतर तरीके से मैथ का सारा टॉपिक, हर टॉपिक को आप बिल्कुल ब्रीफली जान लेंगे, कंटेंट के साथ जानेंगे। क्योंकि समस्या क्या होता है कि आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से हो, प्रैक्टिस कहाँ से हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिले, सिस्टमेटिक कहाँ से मिले, तो वो कुछ नहीं। बस आप सिर्फ इसको प्लेलिस्ट तैयार कीजिए और देखिए कि क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 15 दिन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए इतना ही। कल क्या करेंगे, इसी सर हम लोग स्क्वायर का, आप स्क्वायरिंग पढ़े हैं तो स्क्वायर का रूट भी चाहिए, कितना भी बड़ा स्क्वायर रूट है आप तुरंत निकालिएगा, है कि नहीं, तो सॉल्व करने में आसान भी होगा। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। धन्यवाद फिर से।